हेलो, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी स्टोरी पार्ट 1 मैंने डाला था, पार्ट 2 उसमें बाकी था और पार्ट 1 भी कुछ अधूरा अधूरा सा था उसमें। तो मैंने उसमें बताया था कि मेरे जो तीनों ट्राइमेस्टर है वो कैसे गए थे, कैसे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सीजर होगा। तो मैं कैसे डर गई थी। फिर मैंने घर आके हनुमान जी का नाम लिया, सुंदरकांड पढ़ा, हनुमान चालीसा पढ़ा। तो ऐसे ही मैंने भगवान से प्रार्थना की कि प्लीज़ मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी करवा दीजिए। तो सडनली शाम के टाइम में 5-6 बजे मुझे लेबर पेन स्टार्ट हुआ था। लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद मैंने मम्मी को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे पेन हो रहा है। और तो मम्मी ने कहा कि हाँ ठीक है, फिर शायद लेबर पेन स्टार्ट हो गए, एक काम करो तुम थोड़ा आराम करो, खाना वाना खा लो, तब तक मैं भी पूरा काम कर लेती हूँ, फिर अपन चेकअप के लिए जाते हैं। मैं फिर भी इतना डरी हुई थी क्योंकि डॉक्टर ने सुबह बोला था कि ये कंफर्म है कि इसको सीजर ही होगा, बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मतलब मूवमेंट भी बहुत कम हो गया है बच्चे का। तो फिर मैं और मम्मी गए थे, शाम को 7 बजे गए थे शायद। तो डॉक्टर जाने ही वाले थे लेकिन इमरजेंसी बोल के उनको चेकअप करवाया था। तो चेकअप करवाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि हाँ मतलब ऐसे चमत्कार जैसा ही है, मुझे लग रहा है कि हो जाएगा नॉर्मल। तो एक काम करो, अभी तो बहुत टाइम है, अगर आपको घर पे जाना है तो घर पे जाओ और यहाँ पे रुकना है तो आप यहाँ पे रुक जाओ। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी जैसे लूज मोशन के जैसे बहुत थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, बस वैसे ही दर्द होगा। तो मैंने मम्मी को बोला कि अपन घर चलते, बाद में आ जाएंगे, जब भी ऐसे मुझे लगेगा कि हाँ होने वाला है तब आ जाएंगे। तो मम्मी पापा दोनों बहुत हंसने लगे और मम्मी ने कहा कि ऐसे तुम्हें कैसे पता चलेगा, पागल है क्या, यहीं पे रुकते हैं। और उस दिन क्या हुआ था, उस दिन मतलब जो मानसून की फर्स्ट बारिश थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई भी नहीं थी, बारिश रात को स्टार्ट हुई थी लेकिन बहुत ज़्यादा बादल गरज रहे थे, तूफान के जैसा, ऐसे अजीब सा मौसम था उस दिन। तो जब भी मतलब हमारी लाइफ में कुछ भी होता है, जैसे जब मुझे ये फर्स्ट टाइम देखने के लिए आए थे तब भी बारिश हुई थी, हमारे एंगेजमेंट के दिन भी बिन मौसम बारिश हुई थी, शादी के टाइम भी बारिश हुई थी, और जब श्रीनू होने वाला था तब भी फर्स्ट टाइम मॉनसून की फर्स्ट बारिश थी उस दिन भी। तो ऐसे ही मतलब मैं बहुत ऐसे मन में खुश भी थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और पेन भी हो रहा था। तो फिर हम लोग पापा को मुंबई जाना था, तो पापा ने बोला कि तुम और मम्मी यहीं पे रुक जाओ, मैं मुंबई के लिए निकलता हूँ। तो पापा मुंबई निकल गए थे, मैं और मम्मी हॉस्पिटल में ही थे। तो हॉस्पिटल में बार बार चाचू चाची सब लोग आके हमें कुछ भी खाना पीना जो भी देना था वो दे रहे थे, लेकिन मेरा पेन धीरे धीरे इतना ज़्यादा मेरा दर्द बढ़ने लगा, फिर मैं बहुत थक गई थी। मैं पूरी रात मतलब हॉस्पिटल में एक ऐसे रेलिंग टाइप बनी हुई थी, उसके चारों ओर पूरी रात मैंने चक्कर काटे। मैं पूरी मतलब शाम को 7 बजे से लेके और जब सुबह मतलब दोपहर में 12 बजे श्रीनू हुआ था, तो आप समझो कि मैं रात को 7-8 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक कंटिन्यू वो रेलिंग को चक्कर मार रही थी। मैं मतलब 1 मिनट भी नहीं बैठी थी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पेन था और मुझे किसी ने बोला कि सोना मत, बैठना मत। तो वो तो किसी ने बोला था, लेकिन फिर भी मुझसे 1 मिनट भी ऐसे बैठते नहीं हो रहा था। और मैं किसी से कुछ मतलब मम्मी भी बेचारे बहुत परेशान हो गए थे, मेरे पीछे 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 वो घूम रहे थे। तो इसी तरह हमने वो रात बहुत मुश्किल से निकाली थी, बहुत ज़्यादा, इतना तूफ़ान था। और हॉस्पिटल में फिर कैसे था, हमारे जो पास का जो रूम था ना, उसमें 8 मंथ में किसी लेडी ने अबॉर्शन करवाया था क्योंकि उसके बच्चे के हार्ट में छेद था। तो
मतलब ऐसे नेगेटिविटी और इतना डरे हुए थे, बहुत ऐसे लग रहा था मुझे तो कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। भगवान जो भी हो, लड़की हो लड़का हो, प्लीज़ उसको अच्छा रखना, किसी को कुछ मत होने देना, सब कुछ नॉर्मल रखना। और पेन भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा दर्द में थी उस टाइम, कुछ भी याद नहीं था। इनके फ़ोन आ रहे थे, मैंने उठाया नहीं, कुछ बात नहीं की, मतलब बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। फिर डॉक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे डॉक्टर, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा केयरिंग। तो लास्ट में मम्मी ने, सबने सुबह, क्योंकि सुबह के 10 बज गए थे, सबने बोल दिया था कि ठीक है सीजर कर दो, अभी हम इसको ऐसे नहीं देख सकते। और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन क्योंकि दीदी की सबकी डिलीवरी वहीं पे हुई है, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो ये बिल्कुल नहीं थकी है, देखो कैसे इसके फेस पे अभी चमक है, इसके लिप्स पे पपड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे करके वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे। और फिर मतलब एक बार उन्होंने मुझे डांटा भी, और बाद में जब मैं डिलीवरी रूम में गई तो उन्होंने मुझे 2 आवर तक डिलीवरी रूम में रखा। उन्होंने बोला कि मैं इतना, किसी को हम लोग डिलीवरी रूम में नहीं रखते हैं, सिर्फ वो लेबर रूम में ही रहते हैं। तो वो फिर मुझसे इधर उधर की बातें करने लगे। फिर मतलब दर्द बढ़ रहा था, बातें हो रही थी। अभी तो ऐसे लग रहा है कि वो सब नॉर्मल ही था, लेकिन अभी फिर से जब वो पेन वो दर्द होगा तब पता चलेगा कि वो नॉर्मल नहीं था। तो बाद में मैं इतना ज़ोर से रोने लगी, बहुत कुछ दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा ये हो रहा था। मेरे पास चाची थे उस टाइम, तो जैसे ही श्रीनु हुआ, उन्होंने बोला कि लड़का आ गया। और वो मतलब वो जो पल था, वो जो मोमेंट था, वो कभी भी नहीं भूल सकते, ऐसा था। तो सुनते ही मुझे इतनी ज़ोर से हंसी आई, मतलब इसलिए नहीं कि वो लड़का है या, पर ऐसे कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे हंसी आई कि हाँ। और सब बोल रहे थे कि इसको लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। तो जब वो हुआ तो ऐसे सारे दर्द, वो 1 सेकंड में सारे दर्द भूल गए थे, कुछ भी याद नहीं रहा। मुझे ऐसे लगा कि बस पता नहीं मुझे क्या मिल गया है, और कुछ दर्द याद नहीं रहा। उसके बाद क्या क्या दर्द हुआ, मतलब स्टिचिंग वगैरह कुछ भी मुझे याद नहीं है, सिर्फ वो वाला पल याद है और उसके पहले के दर्द का याद है। उसके बाद क्या हुआ, मतलब वो खुशी इतनी ज़्यादा थी कि उसके बाद जो हो रहा था वो मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ऐसे मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी बहुत क्योंकि श्रीनु 4 किलो का था, तो नॉर्मल होना बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर ने भी बोला कि सिर्फ आप बहनों के बच्चे हेल्थी और अच्छी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, बहुत अच्छी है। इससे पहले आपकी दीदी की लड़की हुई थी 4 किलो की, उसके बाद आपका बच्चा हुआ है नॉर्मल। नहीं तो थोड़ा सा वेट होते ही बच्चों का फिर मदर्स खुद बोल देती है कि हमें सीजर करवाना है। तो मतलब ऐसे डॉक्टर ने बहुत मोटिवेट किया था, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। फिर 2 दिन हम लोग हॉस्पिटल में रुके थे, फिर घर आ गए थे। तो ऐसे मतलब बहुत बड़ी स्टोरी रहती है सबकी, लेकिन ऐसे शॉर्ट में मैंने बताया है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा, फर्स्ट बच्चा ऐसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। उस टाइम कितने भी टेंशन रहे, कुछ भी रहे, पहला बच्चा जब रहता है तो बस उसी के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब दूसरा बेबी करते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, सब कुछ ऐसे हो जाता है, हर चीज़ के बारे में हमें सोचना पड़ता है कि हम उसको क्या दे पाए, इसको क्या दे पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो जो फर्स्ट टाइम हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तब कितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन अपन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि वो फर्स्ट बच्चा होता है हमारा। और वो होने के बाद भी जो भी टेंशन चल रहे हो, बस चल रहे हो, सिर्फ हमें हमारा बच्चा ही दिखता है और हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जब सेकेंड प्रेगनेंसी रहती है तो बहुत ज़्यादा
हम लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि मतलब कैसे होगा, क्या होगा, और कौन किस टाइम हमारे साथ रहेगा, नहीं रहेगा, हम क्या करेंगे, उसकी परवरिश कैसे, जैसे इसकी नॉर्मली हो गई है वैसे हम इसका भी कर पाएंगे, या फिर हम अकेले रहते हैं तो वो हमें टेंशन रहता है। मतलब सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हम ओवर थिंकिंग करते हैं। फर्स्ट प्रेगनेंसी में कैसे रहता है कि हम भी एक्साइटेड रहते हैं, सब लोग एक्साइटेड रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो अलग ही फील होता है। फर्स्ट टाइम माँ बनना जो रहता है वो एक अलग ही चीज़ रहती है। तो बस यही मैं मतलब श्रीनू हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऐसे अलग है वो। और मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम लोगों का 9th मंथ में जो बिहेवियर रहता है उसका बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो बस सेकंड पार्ट इतना ही। थैंक यू सो मच।